मेरे पूज्य दादा गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं। कई बार हम लोग ना अपने मन की करते हैं, पर क्या मेरे मन के करने से मेरे मन की हो जाएगी? अगर मैं ये कह दूं कि मुझे तो आज उठना ही नहीं है, तो 2 घंटे ज़्यादा सो लेंगे, 4 घंटे ज़्यादा सो लेंगे, लेकिन प्रकृति मेरी आंखें अपने आप खोल देगी। गुस्सा हो जाए कि हम तो भोजन नहीं करेंगे, 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, बाद में आपकी जो भूख है, जो प्रकृति से मिली है, वो आपको भोजन करने के लिए विवश कर ही देगी। कई बार जब मन में क्रोध उठता है, शत्रु को देख के लगता है कि अब मैं इसको मार ही दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लोग कहते हैं मत लड़ाई कर, मत लड़ाई कर। अगर लो तुम्हें छोड़ भी दिया जाए कि जाओ जाके मल्ल युद्ध कर लो, कितनी देर करोगे? आधा 1 घंटे के बाद में अपने आप शांत हो ही जाओगे। अभिप्राय कहने का यह है कि प्रकृति के द्वारा दिए गई प्रदत्त व्यवस्था, हम उससे अलग नहीं हो सकते। हम कितना भी शरीर को टिकाने का प्रयास कर लें, एक समय कालांतर पर आने के बाद हमारा शरीर जो है वो जीर्ण हो गई। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा प्यारे, रात को खत्म कहानी। ये तो कहानी सबके साथ घटित होनी है। जन्म लेते हैं तो नया कलेवर मिलता, शरीर मिलता है, तरुण होता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। इस सत्य को कोई बदल सकता है क्या? लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जो प्रकृति को नहीं मानते, लेकिन समय आने पर प्रभु उनको भी मजबूर कर देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लखनऊ में माता जी रहती थी, तो वो माता जी उनके पतिदेव जो भी कुछ कहते उसका उल्टा उल्टा करती थी। जो भी उनका पति कह दे उसका उल्टा ही करना। अब बेचारा सुबह से जाता था, दिन भर तो बाहर बीत जाता, रात को मालूम था कि मैं जो कहूँगा मेरी पत्नी उल्टा करेगी, तो ज़्यादा मगजमारी करता नहीं था। भोजन वोजन किया, कुछ पढ़ा वढ़ा, रात को सो गया, फिर सुबह काम पे चला गया। अब रिटायरमेंट हो गई, अब अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन बिताना उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो गया। या तो कोने में चुपचाप बैठा रहता, या चद्दर तान के सोता रहता, क्या करे? तो उसके क्षेत्र में एक ना संत आए, सारे लोग उनके पास में गए, तो ये भी उनके पास पहुंचा। अब जब ये संत के पास पहुंचा तो कहा कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, ऐसी पत्नी पल्ले पड़ी कि जो कहता हूं उसका ही उल्टा करती है। कुछ भी मुख से निकल जाए कभी मानना ही नहीं, सदैव उसका उल्टा करना। तो वे बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे। बोले इतना तेरा समय निकल गया, तेरी आयु हो गई, तब भी तेरी समझ में नहीं आया? तो व्यक्ति कहता है लो मुझे तो लगा था कि आपके पास आके समस्या का समाधान मिलेगा, आप तो मेरी समस्या पर हंस रहे हो, कहते हो तेरी समझ में नहीं आई। संत कहते हैं और क्या कहूं? अरे तेरी इतनी उम्र निकल गई तब भी तू समझ ना सका? अरे जो तू कहता है तेरी पत्नी उसका उल्टा करती है, तो तू उल्टा उल्टा कह, तेरी पत्नी सीधा सीधा करेगी। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ, घर लौट कर के आया। मकर संक्रांति का दिन आ रहा था, तो लखनऊ से कानपुर है ही कितनी दूर। तो कहता है ये हिंदू समाज भी मूर्ख है, जब देखो गंगा जी की जय, गंगा जी की जय, डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, सब लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे स्नान करने। जैसी पत्नी ने सुना क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, जरूर डुबकी लगाने जाएंगे। और ये तो चाहता ही ये था कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, गंगा जी के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाए, उनका आचमन, उनका दर्शन, उनकी डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए। अब तो ये बड़ा प्रसन्न है। बेचारे को बाहर का भोजन जो है उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता था, तो कहता कि पता नहीं क्या ये सुबह से उठते हैं, साथ में भोजन लाद करके चलते हैं। अरे होटल पे रेस्टोरेंट में इतना कुछ मिल जाता है, हम तो घर से बना के नहीं ले जाएंगे, हम तो होटल का ही खाएंगे। पत्नी बोली क्यों खाएंगे, हम तो घर का ही लेके जाएंगे, घर से बना के लेके जाएंगे। अब तो ये बड़ा खुश कि जैसा जैसा चाह रहा है वैसा वैसा पत्नी कर रही है। अब ये पत्नी के साथ चला गया, बड़ा प्रसन्न है कि चलो आज कम से कम गंगा जी में स्नान करूंगा। गंगा जी पर पहुंचे, सामान वामान रख करके गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। तो पत्नी भी स्नान करने के लिए नीचे उतर गई। अब पत्नी आगे जा रही थी, तो ये कहता है अपनी पत्नी से कि देख आगे मत जाना, तेज धार है, बह जाएगी। तो पत्नी कहती हम तो जाएंगे,
हम तो जाएंगे, तो चाहता ये था कि आगे चली जाए, छुटकारा मिल जाए। अब जैसे ही पत्नी आगे को बढ़ी तो पैर जल के प्रभाव में उखड़ गए, वो डूबने लगी। तो चारों ओर चित्कार मच गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब नाविक जो थे वो जाल डालने लगे, तो ये कहता है कि भैया सीधी दिशा में मत डालो, उल्टी दिशा में डालो, जिंदगी भर उल्टा उल्टा किया है। तो वो नाविक कहता है भैया जिंदगी भर कितना भी उल्टा कर लेना, पर प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। जो प्रकृति ने रचा है उसको कोई बदल नहीं सकता। याद रखना, हम कितना भी अपने मन की कर लें, लेकिन होना वही है जो ईश्वर ने रचा है। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये मनुष्य जन्म ईश्वर सत्ता को जानने के लिए मिला है कि मैं कौन हूं। जब तक मन में से ये आवाज नहीं आई, हृदय से आवाज नहीं आई, समझ लीजिए कि वो 4 पैर वाला पशु है और हम 2 हाथ और 2 पैर वाले पशु हैं। अभी तक मनुष्य बनने की हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। अब यहां पर व्यक्ति जो है जीवन भर संघर्ष करता है, पर मेरे प्रभु कहते हैं कि प्रकृति की, प्रभु की रजा में राजी होना सीख लो, जिंदगी भर प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम प्रकृति से विरुद्ध चलते हैं, सदैव चाहते हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और दुखी रहते हैं। पर पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। प्रभु तुम जैसा हमें दे दो, हम तो तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरे सुख और दुख में प्रसन्न है। जैसी तेरी कृपा, जैसी तेरी रजा।